रिया की दुख भरी प्यार की कहानी। दोस्तों, रिया नाम की एक लड़की थी। वह बहुत ही सुंदर थी और जितनी सुंदर थी उतनी ही ईमानदार थी। ना किसी से झूठ बोलना, ना किसी से फालतू की बातें करना, बस अपने काम से काम रखना। उसी क्लास में मनोज नाम का एक लड़का था। वह मन ही मन उससे बहुत प्यार करता था। मनोज अक्सर उसके छोटे मोटे काम कर दिया करता था। बदले में जब रिया मुस्कुराकर थैंक यू कहती थी तो मनोज की खुशी की ठिकाना नहीं रहती थी। एक बार की बात है, दोनों साथ साथ घर जा रहे थे, तभी जोरदार बारिश होने लगी। दोनों को एक पेड़ के नीचे रुकना पड़ा। पेड़ बहुत छोटा था। बारिश की बूंदें छन छन कर उससे नीचे आ रही थी। ऐसे में बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। रिया को इतने करीब पाकर मनोज अपने जज्बातों पर काबू न रख सका। मनोज ने रिया को प्रपोज कर दिया। रिया भी मन ही मन उसको चाहती थी, इसलिए वह भी राजी हो गई और इस तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। एक बार की बात है, रिया उसी पेड़ के नीचे मनोज का इंतजार कर रही थी। मनोज बहुत देर से आया। उसे देखकर रिया नाराजगी से बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरी तो जान ही निकल गई थी। यह सुनकर मनोज बोला, जाने मन, मैं तुमसे दूर कहाँ गया था। मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो अपने दिल से पूछ लो। मनोज की इस प्यारी सी बात को सुनकर रिया अपना सारा गुस्सा भूल गई और वह दौड़कर मनोज से लिपट गई। और एक दिन दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। रिया पेड़ के सहारे बैठी थी और मनोज उसकी गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। तभी रिया बोली, जानू, अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 100 साल के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मनोज ने झट से रिया के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मेरी जान, ऐसी बात मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा? फिर वह कुछ सोचता हुआ बोला, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही अपने घर वालों से बात करूंगा। धीरे धीरे काफी समय बीत गया। एक दिन की बात है, दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस समय मनोज का चेहरा उतरा हुआ था। लड़की के पूछने पर वह रोते हुए बोला, जान, मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया, पर वे हमारी शादी के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने मेरी शादी कहीं और पक्की कर दी है। यह सुनकर रिया का कलेजा फट पड़ा। उसका मन हुआ कि वह जोर जोर से रोए, लेकिन उसने अपने जज्बात पर काबू पा ली और बोली, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकती। प्लीज मुझे माफ कर देना। मनोज धीरे से बोला, वैसे अगर तुम चाहो तो अब से हम एक अच्छे दोस्त रह सकते हैं। रिया यह सुनकर जोर जोर से रोने लगी। मनोज ने उसे समझाया और फिर दोनों रोते हुए अपने अपने घर चले गए। देखते ही देखते मनोज की शादी का दिन आ गया। मनोज को यकीन था कि उसकी शादी में उसकी दोस्त जरूर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, रिया का भेजा हुआ एक गिफ्ट पैक जरूर मिला। मनोज ने कांपते हाथों से उसे खोला। उसे देखते ही वह बेहोश हो गया। गिफ्ट पैक में और कुछ नहीं, खून से लथपथ रिया का दिल रखा हुआ था और साथ ही में थी एक चिट्ठी जिसमें लिखा हुआ था, अरे पागल, अपना दिल तो लेते जा, वरना अपनी पत्नी को क्या देगा। दोस्तों, हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास प्यार ही है, जो हमको, आपको, हर किसी को होता है। पर क्या हम उसको अपना पाते हैं? कभी हम गलत तो कभी साथी गलत,
दोनों सही तो घर वाले गलत, पर क्या प्यार गलत होता है? नहीं। तो मित्रों, प्यार करो लेकिन खिलवाड़ मत करो। तो दोस्तों, यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट स्टोरीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।